हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 38 और ये वर्कशीट क्लास 9th के बच्चों के लिए है, जिसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान भूगोल के चैप्टर 5 के प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी को डिस्कस करेंगे। और ये वर्कशीट क्लास 1 अक्टूबर 2020 के लिए है। तो बच्चों, आज के वर्कशीट में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और फिर बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, आप इसको देखिए और देखकर सीखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि भारत में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ 5 तरह की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और तीसरा है कटीले वन तथा झाड़ियाँ, और चौथा पर्वतीय वन, और पांचवा मैंग्रोव वन। तो चलिए एक एक करके हम इन सबको डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि इन वनों में क्या क्या होता है, कैसे वृक्ष पाए जाते हैं और ये इनमें कैसे पेड़ होते हैं और कहाँ कहाँ ये उगते हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वन पश्चिमी घाटों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं सबसे पहले आपको इस तरह के वन का फोटो दिखा देता हूँ कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कैसे होते हैं, आप उनको जान लीजिए। तो बच्चों, आप यहाँ एक जंगल का फोटो देख रहे हैं और ये काफ़ी घना जंगल आपको दिख रहा है। तो ये जो जंगल है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का जंगल है। और इस जंगल में ये जंगल वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक, और इनमें वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर से भी अधिक होती है, मतलब लंबे लंबे वृक्ष होते हैं। यहाँ प्रत्येक प्रकार की वनस्पति वृक्ष और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। आप देख सकते हैं कितनी घनी झाड़ियाँ हैं, कितने यहाँ वृक्ष हैं और बहुत ही घना जंगल यह होता है। इसमें व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना। और इन वनों में हाथी, बंदर, लंगूर, हिरण आदि पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये वन भारत के किन भागों में मिलते हैं। हाँ, तो बच्चों, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पश्चिमी घाटों में मिलते हैं। तो पश्चिमी घाट कहाँ है? ये वाला जो भाग है आपका, ये भाग पूर्वी घाट कहलाता है। ठीक ना, ये भाग पूर्वी घाट, क्योंकि नक्शा में इस साइड पूरब होता है, इस साइड पश्चिम होता है, ऊपर की ओर उत्तर होता है और नीचे की ओर दक्षिण होता है। तो ये जो वन है ये पश्चिमी घाट में, मतलब इस क्षेत्र में, भारत के इस भाग में पाए जाते हैं, क्योंकि इस भाग में वर्षा काफ़ी अधिक होती है। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह होते हैं। यहाँ लक्षद्वीप है, यहाँ भी ये वन पाए जाते हैं, मतलब उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ है, यहाँ भी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद ये असम के क्षेत्रों में, देखिए यहाँ असम है, ठीक ना, और असम के क्षेत्रों में, मतलब कि आप इसको देख लीजिए कि यहाँ असम है और इन क्षेत्रों में भी ये वन पाए जाते हैं। मतलब ये लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के पश्चिमी घाट पर और असम के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पर चर्चा करते हैं। अब हम लोग देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसके बारे में ही समझ लेते हैं। यह वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। पर्णपाती वन का मतलब होता है जो वन अपने पत्ते गिरा देते हैं। चलिए इन वनों के भी चित्र देखते हैं ये कैसे। हाँ, तो बच्चों, ये है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। पर्णपाती का मतलब होता है, पर्ण मतलब पत्ता होता है और पाती मतलब जो गिरा हुआ। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ नीचे इनके पत्ते आपको गिरे हुए मिलेंगे, ठीक ना। और इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से, ठीक, 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, ठीक ना। और उसके बाद ये वन, इन वनों में मुख्यतः सागौन के वृक्ष मिलते हैं और शीशम के वृक्ष, चंदन के, कुसुम, अर्जुन और सहतूत के वृक्ष पाए जाते हैं। अब ये भारत में कहाँ पाए जाते हैं, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में कहाँ मिलते हैं। हाँ, तो बच्चों, ये है भारत का मानचित्र और इसमें आप समझेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन
झारखंड में मिलते हैं। ये देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये झारखंड का क्षेत्र है। और पश्चिमी उड़ीसा, ये उड़ीसा के इस भाग में, ठीक ना, उड़ीसा के इस भाग में ये वन मिलते हैं। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में, मतलब कि यहाँ से आप मान के चलिए तो इस क्षेत्र में पूरे यहाँ से ऐसे करके इस क्षेत्र में ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलते हैं, जिसमें आपको बांस, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष मिलते हैं। तो अब नेक्स्ट हम लोग शुष्क पर्णपाती वन को देखते हैं। हाँ, तो आगे हम चर्चा करेंगे शुष्क पर्णपाती वन की। यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है और ये वन उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। तो आप शुष्क पर्णपाती वन को भी एक बार देख लीजिए। हाँ, तो बच्चों ये जो चित्र है ये शुष्क पर्णपाती वन का है। ये वन सूखे हुए होते हैं और इनके पत्ते भी गिरे रहते हैं। इस तरह के वन अधिकांशतः उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आपने समझ लिया बहुत अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट हम लोग आगे के वनों पर चर्चा करते हैं। उसके बाद हमें कटीले वन और झाड़ियों के क्षेत्रों में मुख्य पादप प्रजातियाँ मिलती हैं, जैसे आकाशिया की, खजूर के पौधे मिलते हैं, यूफोर्बिया और नागफनी कैक्टाई के पौधे मिलते हैं। और फिर पर्वतीय वन भी होते हैं। पर्वतीय वन 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन का मतलब ये होता है वैसे क्षेत्र के वन जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के अंदर हो, ठीक ना। ये तो दक्षिण वाला भाग हो गया पृथ्वी का, ये भूमध्य रेखा हो गया, और इसके ऊपर में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर में जो मिलते हैं उसको आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन कहा जाता है। इसमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है और 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई, मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में जहां 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष, जैसे शंकुधारी मतलब ऐसे ऐसे जिनके वो ऐसे होंगे, कोने वाले वृक्ष होंगे, आप देखते होंगे उनको, ठीक ना। तो इस तरह के कोने वाले जो होते हैं उनको शंकुधारी वृक्ष बोलते हैं, ऐसे पेड़ होते हैं, ठीक। तो इसमें देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। और 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है, जिसमें सिल्वर, फर, जूनिपर, पाइन और वर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। और इन वनों में प्रायः काश्मीर महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रिछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है बच्चों मैंग्रोव वन, जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड है। आपको मैंग्रोव वनों के बारे में विस्तृत जानकारी रखनी चाहिए। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि मैंग्रोव वन होते कैसे हैं। तो चलिए मैं आपको मैंग्रोव वन दिखाता हूँ। हाँ, तो बच्चों ये है आपका मैंग्रोव वन, ठीक। मैंग्रोव वन देख लीजिए। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ, मतलब समुद्रों के किनारे ये वनस्पति होती है। आप देख रहे हैं इसके नीचे पानी लगा हुआ है, ठीक। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित होते हैं। और घने मैंग्रोव, ये घना मैंग्रोव है, ठीक ना, एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी हुई रहती हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ इनकी जड़ें पानी में डूबी हुई हैं। और ये वनस्पति कहाँ मिलती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में, ठीक। तो आप उस चीज़ को भी देख लीजिए कि अच्छा मैं उसको दिखा दूँ, पहले आप इसके बारे में समझ लीजिए। और यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसको सुंदरबन भी कहा जाता है, जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। और इसमें नारियल, ताड़, क्योड़ा, वेंगर के वृक्ष विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसमें पीले रंग का जो टाइगर मिलता है वो काफ़ी प्रसिद्ध जानवर है। तो हम लोग देख लेते हैं भारत में ये जंगल कहाँ मिलता है। मैंग्रोव वन भारत में नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में मिलते हैं। यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, तो यहाँ पर सुंदरी वृक्ष मिलते हैं, सुंदरबन। और महानदी का डेल्टा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का डेल्टा भी यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। तो इन क्षेत्रों में मैंग्रोव वन मिलते हैं। और इस यहाँ पर
सुंदरी वृक्ष मिलते हैं, जहाँ पर कि रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलता है। तो इस तरह से आप मैंग्रोव वन के बारे में सब कुछ जान गए। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके वर्कशीट। तो आप समझ गए इस क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। मैंग्रोव वन क्षेत्र में मैंग्रोव वन मैंने आपको दिखा दिया। अब आपके वर्कशीट में कुछ नहीं जानना है, कुछ और प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के उत्तर हम एक एक कर लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों के उत्तर लिखना। यहाँ पहला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो इसका उत्तर है भारत में 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कंटीले वन और झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। दूसरा प्रश्न है, भारत के वनस्पति क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम उनके वनस्पति क्षेत्र के अनुसार लिखिए। तो इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में महोगनी, रोजवुड तथा रबड़ के वृक्ष मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में बांस, शीशम, ये शीशम जो है सो गलत हो गया है, शीशम ऐसे होगा, ठीक ना, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष मिलते हैं। नेक्स्ट है, कटीले वन और झाड़ियों में खजूर, नागफनी और आकाशीय के पौधे मिलते हैं। नेक्स्ट है, पर्वतीय वनों में फर, पाइन तथा वर्च के वृक्ष मिलते हैं और मैंग्रोव वनों में सुंदरी तथा नारियल के वृक्ष मिलते हैं। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, अब भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है भारत में प्रमुखतः 5 तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। पहला उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा कटीले वन तथा और झाड़ियाँ, चौथा पर्वतीय वन और पांचवा मैंग्रोव वन। इन वनों में तरह तरह के वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे आबनुस, महोगनी। उष्णकटिबंधीय वन में बांस, शीशम। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में अकासिया तथा नागफनी। कटीले वन और झाड़ियों में, पर्वतीय वनों में चीड़, देवदार, फर तथा पाइन और मैंग्रोव वनों में सुंदरी, नारियल, ताड़ आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, मैंग्रोव वन किस प्रकार अन्य वनों से भिन्न है? तो इसका उत्तर है मैंग्रोव वन की वनस्पति जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं, जबकि अन्य वनों में पौधों की जड़ें मिट्टी में दबी होती हैं, इसलिए मैंग्रोव वन अन्य वनस्पतियों से या अन्य वनों से भिन्न है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, वनस्पति हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो इसका उत्तर है वनस्पति से हमें बहुत लाभ मिलते हैं। सबसे पहले यह हमारे पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित रखती है। उसके बाद वनस्पतियों से हमें लकड़ियाँ और फल तथा बहुत से उपयोगी जानवर मिलते हैं। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए वनस्पति नितांत आवश्यक है। तो बच्चों आपके सारे प्रश्न हो गए और इस तरह आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हुई। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।